जैसे अगर मैं आपके सामने बोल लूँ आई वांट टू गो बैक माई होम हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका क्या मतलब होता है? डोंट बी सो स्टर्न विद योर किड्स। स्टर्न का मतलब क्या होता है? आई नॉट बिट्रे योर ट्रस्ट क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस माई हार्ट एक फ्रेज होती है, इसका क्या मतलब होता है? ही इज वेरी लीनियंट वाइल टॉकिंग टू मी समथिंग इज फिशी। लीनियंट का क्या मतलब होता है? डोंट कट इन, लेट मी टॉक टू माई फादर। कट इन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है? तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ फ्रेजेस और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईट ऑल द एप्पल्स मोल्डरिंग इन द फ्रिज। मोल्डर यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो धीरे धीरे खराब हो जाना या फिर धीरे धीरे सड़ जाना। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब होगा फ्रिज में रखे हुए जो सेब हैं उन सभी सेबों को खा लो क्योंकि वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं या फिर खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन इज आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर। यहाँ पर डू समथिंग ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो दोबारा करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब आपने उसे किया था तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे आप, तो इसीलिए दोबारा करना। तो यहाँ पर इसका सिंपली मतलब होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट से उनके होमवर्क को दोबारा करने के लिए कहा। अगली लाइन है हमारी ही इज एक्टिंग फॉर एल्कोहल बट ही हैज़ नो मनी। यहाँ पर एक्ट फॉर समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहना या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तरसना। इसको किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि वह अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है या फिर अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा चाह रख रहा है लेकिन उसके पास रुपए नहीं है। अगली लाइन है आई वॉज टेकन अ बैक बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। टेक अ बैक यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से बहुत चक्कर रह जाना या फिर किसी चीज़ की वजह से सदमा पहुंच जाना। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब होगा उसकी मौत की खबर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया या फिर उसकी मौत की खबर ने मुझे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा दिया। अगली लाइन है आई लिव इट अप विद माई फ्रेंड्स द डे आई गेट सैलरी। लिव इट अप यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि शान से रहना या फिर ज़िंदगी का भरपूर आनंद लेना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि जिस दिन मुझे सैलरी मिलती है उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शान से रहता हूँ या फिर ज़िंदगी का भरपूर आनंद लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज शी हैज़ गॉट अ फ्रेजाइल हार्ट बिकॉज शी गेट्स स्केयर्ड ईजिली। फ्रेजाइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर नाजुक है या फिर दुर्बल है। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि उसके पास एक कमज़ोर दिल है या फिर उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि वो बहुत जल्दी घबरा जाती है या फिर बहुत जल्दी डर जाती है। अगली लाइन है आई नॉट डू हिज वर्क ही सच एन अनग्रेटफुल पर्सन। अनग्रेटफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो एहसान फरामोश है, मतलब किसी भी चीज़ का वो एहसान नहीं मानता है। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि मैं उसका काम नहीं करूँगा, वो एक एहसान फरामोश इंसान है। नेक्स्ट वन इज इट्स इंपॉर्टेंट टू गो बैक होम हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि ठीक अभी। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि ठीक अभी या फिर बिल्कुल अभी घर वापस जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज ही इज़ वेरी लीनियंट वाइल टॉकिंग टू हर समथिंग इज फिशी। यहाँ पर लीनियंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नरम है या फिर सौम्य है। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि उससे बात करते समय वो बहुत ज़्यादा नरम है, तो दाल में कुछ काला है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट वन इज डोंट कट इन लेट मी टॉक टू माई फादर। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है कट इन, इसका मतलब होता है कि बात करते समय किसी पर्सन को बीच में टोक देना। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि मुझे अपने पापा से बात करने दो या फिर मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने पापा से बात करने दो, बीच में मत टोको। अगली लाइन है हमारी शी वॉज समवॉट सरप्राइज टू सी मी हियर। समवॉट यहाँ पर एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ हद तक या फिर कुछ कुछ। तो यहाँ पर इसका सिंपली मतलब होगा कि वह मुझे यहाँ पर देखकर कुछ कुछ सरप्राइज थी, आश्चर्यजनक थी या फिर किसी हद तक वो मुझे यहाँ पर देखकर आश्चर्यजनक थी। अगली लाइन है हमारी 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू बिट्रे माई ट्रस्ट। यहाँ पर 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि लगभग हमेशा। तो यहाँ पर इसका सिंपली मतलब होगा कि लगभग हमेशा तुम मेरे भरोसे को तोड़ते हो। अगली लाइन है शी हैज़ बैड क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स। यहाँ पर क्रेविंग को ही हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, मतलब इसका होता है कि किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा या फिर किसी चीज़ के लिए जोरदार तलब। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि चॉकलेट्स के लिए उसकी बहुत ज़्यादा बेकार तलब है या फिर तीव्र इच्छा है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इज़ दैट सो यू डिडंट लाइक द वीडियो येट। इज़ दैट सो यहाँ पर एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं है कि। तो यहाँ पर इसका सिंपली मतलब होगा कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। नेक्स्ट लाइन है आई विल नॉट बिट्रे योर ट्रस्ट क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस माई हार्ट यहाँ पर एक फ्रेज़ होती है, उसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है कि किसी को विश्वास दिलाना कि आप सच बोल रहे हो या फिर आप सच्चे हो किसी बात को लेकर। तो उस लाइन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस लाइन का सिंपली मतलब होगा कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ या फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शी डजंट नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। लेट अलोन यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है दूर की बात है या फिर किसी बात को छोड़ो। तो यहाँ पर इस लाइन का अगर मतलब के बारे में बात करें तो इसका मतलब होगा खाना बनाना तो छोड़ो, उसे तो चाय बनाने भी नहीं आती, या फिर खाना बनाना तो छोड़ो बहुत तो चाय बनाने भी नहीं जानती। नेक्स्ट वन इज ही स्पीक्स इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा काफ़ी हद तक वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई एम ईगरली अवेटिंग द मोमेंट व्हेन आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अवेट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार करना। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा जब मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं उस चीज़ का या फिर उस पल का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस है वाई डिड यू हैव सल्की लुक व्हेन शी इग्नोर्ड यू। सल्की यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो नाराज है या फिर रुष्ट है किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जब उस लड़की ने तुम्हें इग्नोर किया या फिर उस लड़की ने तुम्हें नज़रअंदाज किया तो तुम नाराज क्यों हो गए थे या फिर तुम रुष्ट क्यों हो गए थे। अगला सेंटेंस है देयर आर वेरियस वेज ऑफ गेटिंग टू स्टेशन। यहाँ पर वेरियस एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अलग अलग है या फिर विभिन्न है। तो यहाँ पर सिंपली मतलब होगा स्टेशन पर पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं या फिर विभिन्न रास्ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई एम गियरिंग माई सेल्फ अप फॉर मेकिंग फेस कैम वीडियोज़। गियर अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर सिंपली मतलब होगा मैं फेस कैम वीडियोज़ बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। आप किस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाकर मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगली लाइन है हमारी इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू फॉर योर रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है किसी पर्सन के द्वारा किया गया दुराचार या फिर किसी पर्सन के द्वारा की हुई गलत करतूत। डिसेंसी का मतलब होता है किसी पर्सन की शराफत या फिर शालीनता, इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा कि ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारे गलत कामों के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ या फिर तुम्हारी गलत करतूतों के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगली लाइन है मर्डरर्स वेयर अबाउट्स आर स्टिल अननोन। वेयर अबाउट्स का मतलब अगर जाने तो इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन का पता ठिकाना या फिर किसी चीज़ का पता ठिकाना। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा जो हत्यारे हैं हत्यारों के पते ठिकाने के बारे में अभी भी अनजान हैं। अगली लाइन है हमारी आई हैड पुट माई चार्जर हियर समवेयर। समवेयर वर्ड एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं या फिर कहीं। तो सिंपल इसका मतलब होगा यहीं कहीं मैंने अपना चार्जर रखा था। नेक्स्ट वन इज आई कांट एक्सपेक्ट लव फ्रॉम द लाइक्स ऑफ दैट गर्ल। यहाँ पर द लाइक्स ऑफ समबडी या फिर द लाइक्स ऑफ समथिंग, यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के जैसा या फिर किसी पर्सन के जैसा या उसकी तरह। तो सिंपल इस लाइन का मतलब होगा मतलब उस जैसी लड़की से मैं प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज माई डिज़ायर ऑफ हैविंग अ डिज़ायरेबल हाउस विल कम ट्रू इन द नियर फ्यूचर। इस पूरे सेंटेंस में आपको वोकेबलरी वर्ड्स भी मिल जाएंगे, फ्रेजल वर्ब भी मिल जाएगी और फ्रेज भी मिल जाएगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं डिज़ायर एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा या फिर अभिलाषा, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका सिंपली मतलब हो जाएगा किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा करना। डिज़ायरेबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद की गई हो। कम ट्रू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो सच हो जाना। इन द नियर फ्यूचर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है भविष्य में बहुत जल्द, मतलब मेरा अपना पसंदीदा घर खरीदने की मेरी जो तीव्र इच्छा है भविष्य में बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम्स। टैकल यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना या फिर किसी पर्सन का सामना करना या फिर उससे निपटना। तो इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि ये तुम पर है कि तुम परेशानियों से कैसे निपटते हो या फिर परेशानियों का कैसे सामना करते हो। अगला सेंटेंस है डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स व्हाई ही वाज ग्रम्पी। ग्रम्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो चिड़चिड़ा है, मतलब बदमिजाज है, मतलब पापा ने उसे डांटा इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था।
अगला सेंटेंस है हमारा आई एम रियली डाइंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम सो थर्स्टी। डाई फॉर यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना या फिर किसी चीज़ की जोरदार तलब होना। तो सिंपल इसका मतलब होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, तो मैं एक गिलास पानी के लिए बहुत ज़्यादा सच में तरस रहा हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी सो स्टर्न विद योर किड्स। यहाँ पर सिंपली एक वर्ड है स्टर्न, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कठोर है, मतलब गंभीर है, या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास स्माइल ही नहीं है, मतलब मुस्कान रहित है। तो सिंपली इस लाइन का मतलब हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा गंभीर मत हो या फिर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा कठोर मत हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो 100 टाइप करके मुझे कॉमेंट कर दीजिए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा।